हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी की कृपा से ही तो रात को जो है रात्रिकालीन भगवत गीता सभा होती है। कोई ना आएगा तो जब कर लेंगे। और राकेश को यहीं पर आए हैं साक्षात। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं हम लोग। या सर्वत्र अनभिस्नेह तथा तथा प्राप्ते शुभा अशुभम न अभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्र अनभिस्नेह तथा तथा प्राप्ते शुभ अशुभम् न अभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्र अनभिस्नेह तथा तथा प्राप्ते शुभाशुभम् न अभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, हर्षित के बारे में वर्णन हो रहा है, और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। तात्पर्य भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो या चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि ये संसार द्वैत से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार श्री कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। तो हम लोग कई दिनों से एक चर्चा कर रहे हैं कि भगवान का जो भक्ति हम कर रहे हैं, है ना, तो
क्या फायदा क्या है? बेनिफिट क्या चीज है? तो वैसे इन श्लोकों में बेनिफिट तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन हम अपनी दुर्बुद्धि से ये सब बातें बता रहे हैं आपको, है ना? तो अगर आपको पसंद नहीं आए तो ऐसा हो सकता है, ये स्वाभाविक है ना? क्योंकि बड़ी अजीब सी घटनाएं हमारे साथ घट रही है। भौतिक जगत खुद अपने आप में एक अजीब स्थान है। अब देखिए, मतलब आपको लगता है कितना बोरिंग लगता होगा ना, कि न शुभ में खुश हो रहा है, न अशुभ में दुखी हो रहा है। कैसा बोरिंग पर्सन है कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, नहीं लगता? एक भक्त जो होता है उसको कितना, मैं जब पढ़ता था स्टार्टिंग में मुझे बड़ा बोरिंग लगता था, जब इसका डिटेल समझ में आ रहा है तब समझ में आ रहा है, अरे ये तो बहुत ऊंची चीज है यार। नहीं लगता आपको? खुश में खुशी होने पे खुश नहीं हो रहा है, दुखी होने पे दुखी नहीं हो रहा है। कैसा आदमी है? हाँ, आपको नहीं लगता? फिर क्या है कि जीवन क्या है बताइए? आप लोग हमने ऐसे भी सुना होगा आपने कि प्रभु जी जो भगवान का जो भक्त होता है ना, उसके लिए सुख दुख एक समान होते हैं। या कुछ ऐसा भी सुना होगा आपने, प्रभु जी दुख तो आना चाहिए, अरे क्यों? सुख का एहसास है ना, सुख का एहसास कराने के लिए। लेकिन इस रेंज से भी भक्त बाहर निकल जाता है ना? अजीब सा, मतलब बड़ा अजीब इसके अंदर भाव है। अगर आप इसको ढंग से देखें, बोले सुख की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता है और अशुभ की प्राप्ति में गणना नहीं करता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। तो इसका हमारे जीवन से क्या रिलेशन है? चलो वो तो शुद्ध भक्त है, अभी हम तो शुद्ध नहीं है प्रभु जी, तो फिर हम क्या करें? क्या हमको भी इस स्थिति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो एक्चुअली अगर आप इसका डीपर मीनिंग देखेंगे ना श्लोक का, थोड़ा और गहराई में जाएंगे इस श्लोक के, तो आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग कितनी मुसीबत में जीवन जी रहे हैं। और हमारा जो सुख है, सो कोल्ड सुख या तथाकथित सुख, वो कितना घटिया है ना? कितना घटिया सुख है। बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि श्लोक की मर्यादा है ना? जैसे देखिए कि इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि वो कोई भी शुभ घटना उसके जीवन में घटती है तो उससे वो हर्षित नहीं हो रहा है। लेकिन हम तो जीवन भर इसी चीज की तलाश में रहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ शुभ घटे, है ना? यही आशा करते हैं। तो हमें जब हम थोड़े से बुद्धिमान अगर हम हो जाएंगे तो आप अपने विवेक से इसको समझेंगे, अपने विवेक से आप इसको समझेंगे कि वास्तव में कुछ भी शुभ है ही नहीं। कुछ भी जो हम सोच रहे हैं कि शुभ होगा हमारे जीवन में, वो शुभ नहीं है। पूछे इनसे, इनके पास जो भी ड्रीम जॉब होती है कहीं होगी,
मुझे कोई मतलब ही नहीं होता। है कि नहीं? होता है, समझ रहे कि नहीं? इनको इसलिए मतलब नहीं, जो भी है घटना, है ना। जैसे आप देखें, कई सारे उदाहरण को हम लोग लेंगे, लेकिन पहले हम अपने जीवन में जो घटना घट रही है, जैसे आप कहेंगे कि जी शुभ जो है ना, वो क्या हमारे लिए, जैसे हम स्टूडेंट हैं, हमारे लिए किस घटना को आप शुभ मानते हैं? और अगर आप भगवत गीता की बात करें, अगर आपका इसमें श्रद्धा है थोड़ा बहुत, तो भगवान इस जगत के बारे में तो आपको पता ही है ना। अगर आपको ये विश्वास है कि भगवत गीता की वाणी जो है वो सत्य है, तो भगवान इसको कहते हैं 9वें अध्याय में, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। इस भौतिक जगत को भगवान बोल रहे हैं अशुभ, कंप्लीटली इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी मंगलमय नहीं है। सब कुछ अमंगल है। कैसे? देखिए, जैसे, और हमको जो सुख नजर आता है ना, या हमें जो सुख नजर आता है ना, एक्चुअली वो कई लोगों के दुख के पर पैर रखकर हम उस सुख का आनंद ले रहे होते हैं, इसलिए घटिया सुख है। कई लोगों का दुख पर पैर रखकर हम सुख मना रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अभी कोरोना प्रॉब्लम चल रही है ना, पूरा वर्ल्ड दुखी है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड पर्सन है जो सुखी है उसके कारण, जैसे डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, मेडिकल स्टोर, पुलिस वाले, है ना। कमाई होती होते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जब तक बीमार होएगा नहीं, वो व्यक्ति जब तक बुखार में तड़पेगा नहीं, जब तक वो कैंसर से लड़ेगा नहीं, डायबिटीज नहीं होगा उसको, जब तक मेरा परिवार नहीं चलेगा, मेरे को धन का प्राप्ति नहीं होगा। कितना घटिया सुख है, सोच के देखिए एक बार। जो थोड़ा सा मनुष्य है ना प्रभु जी, उसको घृणा होगी इस जगत से। हर जगह ही कोचिंग वाले जब तक दुनिया को बेवकूफ नहीं बनाते तब तक धंधा नहीं चलता उनका। हजारों लाखों, मतलब सैकड़ों बच्चे कोटा में मर जाते हैं टेंशन के मारे, सुसाइड के मारे। ये एजुकेशन इंडस्ट्री है, तो उनको, उनका जब तक जीवन जाएगा, अभी मैंने सुना जैसे अब ये जो कोचिंग चल रहा है अभी, ना कि एग्जाम कराएंगे, तो मैंने सुना है कि कोई बहुत बड़े कोचिंग इंडस्ट्री में वो दबाव डाल रही है कि एग्जाम हो, क्योंकि उनका धंधा बंद हो जाएगा। उसके चक्कर में 50 से 100 लोग सुसाइड करके मर गए बच्चे। तो जब तक, मतलब सिंपल है, आप समझिएगा थोड़ा सा, बहुत सिंपल बात है। इस भौतिक जगत को भगवान ने कहा अशुभ, ये कोई शुभ में स्थान नहीं है प्रभु जी, कोई पीसफुल प्लेस नहीं है कि जब तक वो बच्चे मरेंगे नहीं, जब तक इनका धंधा नहीं चलेगा। और ऐसी कोचिंगों में जाने के लिए हम कितने बेताब हैं। हाँ, कितने बेताब है हम लोग। पूछिए अपने आप से, क्या नहीं है। हमारा आरटीयू क्या 50% बच्चा, 25% बच्चा कोचिंगों में जाने के लिए मरा जा रहा है, और जो उसकी असलियत ये है
इतनी गंदी असलियत है उसकी। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये जो भगवान का जो भक्त है ना, वो कोई वो अलग दुनिया का व्यक्ति है। आप उसको समझ नहीं सकते हो, उसके हृदय में कितना दर्द है। उसके हृदय में दर्द अमीर व्यक्ति के लिए भी है और गरीब व्यक्ति के लिए भी है। उसके हृदय में दर्द झोपड़ी में रहने वाले के लिए भी है, आलीशान मकान में रहने वाले के लिए भी है। क्योंकि वो समझ रहा है कंप्लीट वर्ल्ड, पूरा संसार एक घृणित स्थान है। भक्ति प्रभुपाद जी, गुरु महाराज भक्तिदान महाराज यहां तक कहते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट मीन फॉर द जेंटल पीपल्स। घुट जाएगा, रह ही नहीं सकता वो संसार। मान लीजिए आप देखिए, जैसे आप सोच रहे हैं कि ना मुझे अभी प्राइवेट जॉब में, मान लीजिए कोई कोच उसमें जाना है, कोई भी इंडस्ट्री में जाना है आपको, मान लो कोई कहीं पर सिलेक्शन लेना है आपको, किसी कंपनी में जाना है ना, तो हो क्या रहा है, वो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, कि एक व्यक्ति दूसरे को दबाने में लगा हुआ है, और जब तक वो दबेगा नहीं उसको सुख मिलेगा नहीं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब तक किसी के शेयर कम नहीं होंगे उसके शेयर ऊपर नहीं होंगे। और ये जो घटियापन है संसार का, ये जो अभद्रता है, उस जगत का पार्ट बनने के लिए हम लोग कितने, आप कहते हैं गवर्नमेंट जॉब, हाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए हम सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप लग जाएंगे, आप लग जाएंगे तो कितनों नहीं लगेंगे, है ना? जैसे मान लीजिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं भक्त कितनी ऊंची चेतना का व्यक्ति है और हमको भक्त बनना कितना जरूरी है। हमारा अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो दुनिया को पार्टी माना है, लेकिन आपकी उस एक सीट पे कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। यानी कि वो उन्होंने बेचारे 2-2, 3-3 साल मेहनत करी। ओके, वी आर सेइंग दैट इज भाग्य, बट उसको इतना ज्यादा दुख मिल रहा है कुछ लोगों को, तभी आपको थोड़ा बहुत सुख मिला है। सो इसलिए इस वर्ल्ड को, इस मटेरियल वर्ल्ड को बोलते हैं द्वंद्व, या ड्युअलिटी है, दो हैं चीजें। आपको सुख निश्चित मान लेना, आपको कुछ भी सुख मिल रहा है ना, कुछ भी, तो किसी ना किसी को दुख मिल रहा है। आज जैसे बारिश हो रही है अभी, हाँ, तो चारों तरफ बारिश हो रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन उस बारिश के कारण एक सिलेक्टेड क्लास के पीपल होंगे जिनको भयंकर परेशानी हुई होगी, जैसे कि वेल मामा, गुजर भाई जो इधर उधर रहते हैं, जैसे जुगाड़ झोपड़ी वाले, उनके लिए तो आफत आ गई, लेकिन एक किसान बड़ा खुश हो रहा है। तो जब तक इस संसार की घटियापन को आप नहीं समझेंगे ना, देखिए भक्त जो होता है ना, बहुत सूक्ष्म होता चला जाता है, होता चला जाता है, होता चला जाता है। हम अपने जीवन के लिए भी कहीं देखा जाए तो सबको मारते ही हैं, और क्या है, खेती करते हैं सबको मारते ही हैं, कर से क्या है। तो फिर आप कहेंगे प्रभु जी इतना डीपली सोचने की जरूरत क्या है? कई बार मन में प्रश्न आएगा ना, इतना डीपली क्यों सोचे प्रभु जी, अपना आराम से नहीं रह सकते? क्योंकि दूसरों को दुख देके आप कभी सुखी नहीं रह सकते। और अगर आपको जीवन जीना है तो आपको दूसरों को दुख देना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान का भक्त इस जगत में नहीं रहना चाहता। You don't want to stay in this material world. और ये अर्जुन ने पूछा था भक्त की क्या परिभाषा होती है, तो भगवान बता रहे हैं भक्त की परिभाषा। बोल रहे हैं ना, ना विदंती ना द्वेष्टि, ना सुख की प्राप्ति में हर्षित नहीं होता।
कैसे हो सकता है बताइए? हाउ? जो सूक्ष्म है ना जिसकी चेतना, इसलिए भक्ति की चेतना बहुत सूक्ष्म होती है। वो इतना तो मैं तो फिर भी कम बता पा रहा हूँ, मेरी चेतना भी सूक्ष्म है। भक्त तो इससे ज्यादा डीप सोचता है, तो वो सोच पाता है। वो दर्द सबका महसूस कर रहा होता है दर्द। वो जो बड़े 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 आईएएस ऑफिसर बन जा रहे हैं वो बड़े खुश हो रहे हैं, उसको भी देख के उसको दुख होता है कि क्या किस चीज के लिए हर्षित हो रहा है। अपने दुख के लिए हर्षित हो रहा है ना? और होता है, आप पूछिए उससे। 5 दिन उसको जॉब कर लेने दीजिए, फिर उससे पूछ लीजिए, उसका इंटरव्यू ले लीजिए आप, हाउ यू आर। दोस्त होगा तो सब बता देगा यार, सब बकवास। सुना आपने, दिखावे की दुनिया है। अब आप कहेंगे पूजी तो फिर अगर हम भक्त बन गए तो फिर तो हमें भी सब कुछ दिखेगा, है ना? ये सब दिखेगा हमको, तो इससे अच्छा भक्त ना बनना अच्छा है। नहीं तो फिर हम लोग तो करेंगे क्या सब कुछ? नहीं वो हाँ, तो बता दे नहीं, फिर भी भक्त बनिए। क्यों? ताकि आपको इस जगत का अशुभता, अनऑस्पिशियसनेस का पता लग जाए। नहीं तो हम लोग बेवकूफ बने रहेंगे दुनिया में। बेवकूफ समझते हैं? हाँ, किसी को भी मिल लीजिए आप, किसी को भी मिल लीजिए, कुछ भी, उसके पर्सनल लाइफ में भी ये सारी प्रॉब्लम है यार। हमें लगता है वाह अब मेरा जीवन सुखी हो गया। अरे नालायक, इतने लोगों को दुखी करके तो सुखी होता है। ये तो सोच। इसलिए वो इस संसार में जल्दी से भक्ति करके इस जगत को त्यागने की सोचता है। आपने कभी किसी को दुख दिया है बताइए? देखो जो भक्त होता है ना वो किसी को दुख देना नहीं चाहता स्वाभाविक रूप से, लेकिन इस जगत ऐसा बना हुआ है कि उसके सुखी होने पर 10 लोगों को दुखी रहना पड़ेगा। क्या करेगा? यहां पर जो चर्चा हो रही है वो बाहर के लोग सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। बोले पूजी ये तो जीवन के प्रति नकारात्मक विचार है ना? जीवन के प्रति नकारात्मक विचार बता रहे हैं आप। हाँ प्रभु जी बता रहा हूं नकारात्मक, क्योंकि ये दुनिया है ही ऐसी। अगर आप कहेंगे मैं आपको सच्चाई ना बताऊं तो मैं अपना धर्म नहीं निभा रहा हूं, है ना? मैं फिर आपको अपना धर्म नहीं निभा रहा हूं। अब ऐसा ही बता रहे हैं भगवान। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति में हर्षित होता है, ना अशुभ के प्राप्त होने में गणना नहीं करता, वो नहीं करता अशुभ के प्राप्ति में गणना। जैसे उसे जॉब नहीं लगा, अशुभ घटना हुई ना, 5 साल मेहनत किया उसने, फिर उसको जॉब नहीं लगा, तो गणना क्यों नहीं करेगा उससे? क्यों? क्योंकि उसको पता है जॉब लगना और नहीं लगना दोनों ही बेकार चीज है। हम लोग ऐसा इसको शुभ क्यों मानते पता है आपको? हमारे जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, वो उसका एक रीजन है।
उसका एक रीजन है हमारा अज्ञान। जैसे मैं आपसे कहूँ गुरुजी, आप इसको हम समझते नहीं है, हमारे ऊपर क्या हो रखा है कि हमारे शरीर है, इस शरीर एक प्रकार का इतना बड़ा बंधन है। जब हमारी चेतना उच्च होगी ना, तो किसी व्यक्ति को देखकर ही आप दुखी हो जाएंगे। कुछ नहीं दिख रहा तो उसको देख कर आप दुखी हो जाएंगे। ये यहाँ कहाँ बावला होया घूम रहा है, कार में घूम रहा है, इसको छोटा बच्चा होता है ना, उसको कार दे दो आप, कैसा कुछ होता है, आपको बेवकूफ है, लेकिन देते हो आप उसको, देते हो कि नहीं? लेकिन आप जानते हो इतना समझदार नहीं हो, कार ऐसे हमारे साथ हो रहा है। सब कुछ हमारे साथ वही हो रहा है। और हम मजबूर हैं ये सब करने के लिए। क्यों पता है? इवन हम में से कुछ भक्त इस बात को जानते भी हैं। अब लोग मजबूर इसलिए हैं क्योंकि हमको ये लगता है कि हम शरीर हैं। अपनी पहचान हम शरीर के साथ करते हैं प्रभु। हमें पता नहीं लगता ना कि दिन भर इतना बकवास करते रहते हैं हम लोग। देख, अपने आप से पूछिए आप, हम कितना बकवास करते हैं दिन रात। और उस बकवास में सबसे बड़ा रोल रहता है कि अपने आप को कंट्रोल मारने का। अब देखिए, जैसे अभी मैं अपने आप लग जाऊंगा प्रभु जी, मतलब हम भगवान हो गए, इसका मतलब, क्योंकि आपके बाकी निर्माता आप खुद ही हो गए। हाँ, तुम्हारे तो लगा देंगे, तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम ये कर लो बस हो जाएगा, उससे हो जाएगा। ये बहुत भयंकर अज्ञान है प्रभु जी। और इसलिए वो हर्षित भी नहीं था। अगर वो कुछ हटता होता, ठीक है ठाकुर जी, है ना? तो हम लोग ये नहीं जानते प्रभु जी, हम कितनी भयंकर मुसीबत में हैं हम लोग। नहीं जानते। मान लीजिए हर जगह ऐसा होता है, वैसे हर जगह ये सब चीजें हो रही है, लगातार हो रही है। उस हर्षित होने क्या होता है ना, हमारे जीवन में दो घटनाएं घटती है, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। जब हमारे साथ अच्छा होता है तभी हम भगवान को भूल जाते हैं, और बुरा होता है तो भगवान को याद करते हैं नेगेटिव में। तो अगर हम लोग भक्त नहीं बने प्रभु जी किसी भी तरह से, तो क्या होगा? अब जीवन में दो घटनाएं तो घटनी है, या तो अच्छा होगा हमारे साथ या बुरा होगा। तो जब अच्छा होगा तो पिकनिक मनाएंगे, लेकिन हजारों व्यक्ति के दुखों के ऊपर चढ़कर पिकनिक मना रहे हैं हम। और जब बुरा होगा, है ना, तो बुरा होता ही है। इसलिए भगवान का जो भक्त है ना, हर्षित होता है सुख की प्राप्ति पर, और अशुभ की प्राप्ति पर दुखी नहीं होता। And he is a genuine person, really. आप सोचिए भगवान का भक्त क्या होता है। इसलिए कहते हैं भगवत गीता सिर्फ मनुष्यों के लिए, इसके लिए ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग्स।
अब इसको कोई बाहर का, मैं कह रहा हूँ ना, ये अगर ये कोई सुन ले तो बोलेगी सुन नहीं पाएगा वो, तो आप तो सुन रहे हो, बड़ी बात है। इस सच्चाई को सुनने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, अपनाना तो बहुत बड़ी बात है, इस सच्चाई को सुनने के लिए भी कलेजा चाहिए। प्रभु जी तब क्या करें? तब भगवान बताते हैं क्या करो। अनित्यम असुखम लोक इमम प्राप्ते भजस्व माम। ये संसार क्या है? टेम्पररी, और क्या है? सुख में नहीं है। अगर तुम फिर भी इस जगत में आ पड़े